नमस्कार। धर्मयुद्ध की रूपरेखा पर आधारित महाभारत के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम भारत के इस सबसे बड़े महाकाव्य को महज एक युद्ध की तरह नहीं, बल्कि कूटनीति, इंसानी मनोविज्ञान, अहंकार और न्याय की एक बहुत ही पेचीदा पहेली की तरह देखने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा श्री कृष्ण के इन शब्दों पर गौर कीजिए। यदि युद्ध हुआ तो इतिहास बहाए गए आंसुओं के लिए मौन बैठे बड़ों को उत्तरदायी ठहराएगा। क्या गहरी बात है ना। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरे महाभारत का निचोड़ है। ये साफ बताता है कि कुरुक्षेत्र का वो भयानक युद्ध रातों रात नहीं छिड़ गया था। ये उन लोगों की वजह से हुआ जो अन्याय देखते रहे लेकिन चुप रहे। ये कोट हमें आने वाली उस भारी त्रासदी का एहसास कराता है जिसे शायद रोका जा सकता था। तो चलिए आते हैं अपने पहले भाग पर, प्रतिशोध के बीज, यानी कैसे बात व्यक्तिगत अहंकार से एक गहरी दुश्मनी तक पहुंच गई। देखिए, ये पारिवारिक झगड़ा कैसे एक दुनिया खत्म कर देने वाली दुश्मनी में बदल गया। कहानी शुरू होती है द्रौपदी स्वयंवर से, जहां अर्जुन ने ब्राह्मण के वेश में लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को जीत लिया, और यहीं से कौरवों का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। फिर कुछ सालों बाद आता है वो धोखे से भरा जुए का खेल। उसी मनहूस दिन हुआ चीरहरण, यानी सबसे बड़ा अपमान, और फिर पूरे 13 साल के वनवास और अज्ञातवास का अंत। ये सब महज इत्तेफाक नहीं था, ये तो तबाही की तरफ पूरी रफ्तार से भागता हुआ एक रथ था। अब जुए के उस खेल को ही ले लीजिए। शकुनी और दुर्योधन के उस जाल में फंसकर युधिष्ठिर ने अपना राज्य, सारी संपत्ति, यहां तक कि अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। अहंकार की उस अंधी दौड़ में उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। ये सिर्फ हारने की बात नहीं थी, ये इंसान की सोचने समझने की ताकत के पूरी तरह खत्म हो जाने का सबसे भयानक उदाहरण था, जिसकी वजह से वो सार्वजनिक अपमान हुआ। जब दुशासन द्रौपदी को बालों से घसीटता हुआ उस रात सभा में लाया, तो उनकी वो चीख पूरी सभा में गूंज उठी। लेकिन सोचिए, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महान दिग्गज वहां मौजूद थे, और सबके सब बिल्कुल खामोश। ये सभा मृतकों की सभा है। द्रौपदी की ये हताश गुहार उस डरावनी सच्चाई को सामने लाती है कि जब ज्ञान और शक्ति वाले लोग भी अन्याय के सामने आंखें मूंद लें, तो उनकी आत्मा सच में मर चुकी होती है। और अब आते हैं दूसरे भाग पर, श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव, विनाश को रोकने का वो एकदम अंतिम प्रयास। जब 13 साल बाद इंद्रप्रस्थ वापस मांगने की बात को सिरे से खारिज कर दिया गया, तब श्रीकृष्ण ने पांडवों की तरफ से एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने सिर्फ इन 5 गांवों की मांग रखी: अविस्थल, वृकस्थल, माकंदी, वारणावत और एक और अज्ञात गांव। जरा सोचिए, जो लोग असल में पूरे साम्राज्य के मालिक थे, वे सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए कितने कम पर मान जाने को तैयार थे। ये कोई हार या कमजोरी नहीं थी, ये तो लाखों सैनिकों की जान बचाने के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन दूसरी तरफ दुर्योधन का जवाब सुनिए। मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। उसका ये अंधा घमंड इस बात का पक्का सबूत था कि अब युद्ध होकर रहेगा। शांति प्रस्ताव ठुकराकर असल में उसने अपने ही विनाश के कागजात पर दस्तखत कर दिए थे। यहां 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं की सीधी टक्कर दिखती है। एक तरफ श्री कृष्ण है, जो लाखों परिवारों को उजड़ने से बचाने के लिए कूटनीति का सहारा ले रहे हैं, और दूसरी तरफ दुर्योधन है, जो अपनी सत्ता की भूख में इतना अंधा हो चुका है कि वो शांति दूत, यानी खुद श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने की हिमाकत कर बैठता है। बिल्कुल अविश्वसनीय। तो ऐसे में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएं, शांति की कोई उम्मीद न बचे और सामने बस घोर अन्याय खड़ा हो, तब धर्म क्या है? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस कहानी को उसके सबसे खौफनाक और भयानक अध्याय की तरफ ले जाता है। हमारा तीसरा भाग इसी पर आधारित है: कुरुक्षेत्र, धर्म का युद्ध और धर्म की बदलती परिभाषाएं। हम अक्सर सोचते हैं कि धर्म का मतलब बस नियम कानूनों का आंख बंद करके पालन करना है ना? लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने धर्म को एक नया ही रूप दिया। यहां धर्म किसी निष्क्रिय आदर्श से बदलकर सक्रिय और उचित कर्म बन गया। इसका सीधा सा मतलब ये था, एक बहुत बड़े विनाश को रोकने के लिए कभी कभी बेहद मुश्किल और कठोर फैसले लेना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। भाग 4, रणनीतिक वध, द्रोणाचार्य और कर्ण का पतन।
ये महाभारत का वो हिस्सा है जिस पर आज भी सबसे ज्यादा बहस होती है। अब द्रोणाचार्य की हार को ही ले लीजिए। उन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। इसलिए पांडवों ने एक बहुत ही सोची समझी रणनीति बनाई। सबसे पहले भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार गिराया। फिर खुद धर्मराज युधिष्ठिर ने जाकर घोषणा कर दी कि अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनते ही द्रोणाचार्य पूरी तरह टूट गए। अपने बेटे की मौत के गम में उन्होंने हथियार डाल दिए और उसी पल धृष्टद्युम्न ने उन पर वो आखिरी और घातक प्रहार कर दिया। इस पूरी घटना का सबसे पेचीदा हिस्सा था युधिष्ठिर का वो आधा सच। अश्वत्थामा मारा गया, हाथी। हां, हाथी शब्द शंख और नगाड़ों के भारी शोर में कहीं दब कर रह गया था। लेकिन उस आधे सच का बोझ इतना भारी था कि युधिष्ठिर का वो रथ, जो हमेशा अपनी सच्चाई के बल पर जमीन से कुछ इंच ऊपर चला करता था, उस दिन पहली बार जमीन पर आ गिरा। ये धर्म की जटिलता का सबसे सटीक और चौंकाने वाला उदाहरण है। द्रोणाचार्य के बाद जब कमान अंगराज कर्ण के हाथों में आई, तब युद्ध अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। अर्जुन और कर्ण के बीच एक बहुत ही भयानक टक्कर चल रही थी। लेकिन तभी परशुराम का दिया हुआ श्राप अपना असर दिखाने लगा। कर्ण अपनी सानी सीखी हुई विद्या भूलने लगे। उनके रथ का पहिया दलदल में बुरी तरह धंस गया और वे युद्धभूमि में बिल्कुल असहाय हो गए। और यहीं पर विचारधाराओं का एक और बड़ा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ कर्ण हैं जो निहत्थे होने पर युद्ध के नियमों की दुहाई देते हैं कि भाई एक असहाय पर वार करना धर्म नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ श्री कृष्ण अर्जुन को तीर चलाने का सीधा आदेश देते हैं। वो याद दिलाते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब कर्ण का धर्म कहाँ था। जो इंसान खुद अन्याय का साथ दे, वो मुश्किल वक्त में धर्म के नियमों की मांग कैसे कर सकता है। एकदम सन्न कर देने वाला तर्क है ना। और अब आते हैं अपने आखिरी भाग पर, अमर सीख। कर्तव्य, अहंकार और न्याय का वो दर्शन जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। देखा जाए तो जीत अंततः पांडवों की ही हुई, लेकिन सच कहूं तो इसमें जश्न मनाने जैसा कुछ भी नहीं था। कुरुक्षेत्र की वो जमीन लाशों से पटी पड़ी थी। इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। एक ना खत्म होने वाला दुख, जीवन भर का अपराध बोध और दोनों ही तरफ के वंश का लगभग पूरी तरह से मिट जाना। यह इस बात की एक बहुत ही खौफनाक याद दिलाता है कि जब अहंकार हद से बढ़ जाता है तो उसका अंत सिर्फ तबाही होता है। इस पूरे विश्लेषण से कुछ बहुत ही अहम दार्शनिक बातें निकलकर सामने आती हैं। भीष्म और कर्ण जैसे किरदारों से हमें यह समझ आता है कि किसी के प्रति अंधी वफादारी कितनी खतरनाक हो सकती है। राजसभा में बैठे उन बड़े बुजुर्गों की चुप्पी ये साबित करती है कि अन्याय को चुपचाप देखते रहना भी जुल्म करने के ही बराबर है। सच्चा धर्म सिर्फ आदर्शों में नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही कदम उठाने में है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध कहीं बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अपने दिमाग के अंदर लड़ा जाता है। तो चलिए इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक ऐसा सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस युग में हमारा कुरुक्षेत्र कहाँ है और हमारा धर्म क्या है? ये कहानी सिर्फ एक बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि ये हमारे आज की, हमारी रोजमर्रा की कश्मकश की एक साफ तस्वीर है। बस इसी विचार के साथ इसे जानने और समझने की ये यात्रा जारी रखिए।